गर्द दक्ष को नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मेरे परम पिता हैं। यदि वो सभा में मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पिताजी हैं। पर भोलेनाथ खड़े क्यों नहीं हुए? ये तो मेरे जामाता है ना, मेरे जमाई हैं। मैंने अपनी बेटी सती का विवाह इनके साथ किया है, इन्हें तो खड़े होकर के मेरा आदर करना चाहिए। आंख बंद करके बैठे हैं। अब दक्ष को थोड़ा अभिमान था, उल्टा सीधा बोलने लगा। श्रूयतां ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्नय। हे ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात को कान खोल के सुन लो। इस सभा में ऐसे निर्लज्ज लोग आकर के बैठ जाते हैं जिनको शिष्टाचार नहीं आता। आए तो कहां से आए? कभी अच्छे लोगों के साथ बैठा हो, कभी अच्छे वस्त्र धारण किए हो, कभी अच्छे पकवान खाए हो, पड़ा रहता है मसाने में। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेते भूत गणेशः। भूत प्रेतों के संग रहता है, चिता भस्म को अपने शरीर पर मलता है। पूरी सभा समझ गई कि ये तो सब लखन महादेव जी नहीं है। इसका मतलब उनको सुना रहे हैं। भोलेनाथ तो आंख बंद करके मस्त थे नारायण के भजन में, पर नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने श्राप दे दिया, ओ दक्ष, जिस मुंह से तू मेरे मालिक का अपमान कर रहा है, भला बुरा सुना रहा है, जब मैं श्राप देता हूं, एक दिन तेरा मस्तक कट जाएगा। दक्ष ने भी श्राप दे दिया। नंदी तुम भी सुन लो, मैं भी श्राप देता हूं। जो भगवान शिव के अनन्य भक्त होंगे वो स्वभाव से क्रोधी हो जाएंगे। ये भी मेरा श्राप। सभा विसर्जन हो गई। दक्ष के मन में आया कि भोलेनाथ ने खड़े न होकर के मेरा अपमान किया है, मैं भी भोलेनाथ का अनादर करूंगा। कैसे करूं? तो बृहस्पति सव नामक यज्ञ का अनुष्ठान रखा हरिद्वार कनखल क्षेत्र में। हरिद्वार कनखल में दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा, सबको निमंत्रण दिया, भोलेनाथ को छोड़कर। इनका भी अनादर किया। चंद्रमा भी अपने 27 धर्म पत्नियों को विमान में बिठा करके यज्ञ में जा रहा। चाहते तो हरिद्वार की ओर भी मार्ग थे, पर चंद्रमा भी जानबूझ करके कैलाश पर्वत से होकर के हरिद्वार आ रहे। सती ने पूछ लिया, बहनों आप ये कहां जा रही हो? सती तुझे नहीं पता, पिता के घर यज्ञ है, वहां जा रहा है। क्या कहा? पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। ठीक है बहनों आप चलो, मैं अभी आती हूं। भोलेनाथ तो आंख बंद करके विराजमान थे। अब सती भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए आई और बड़ी समझदारी से बात करती है सती। सती के बोलने की कला सीखना आप भी। भोलेनाथ के चरणों की सेवा करती हुई सती बोलती है, स्वामी, ओ स्वामी, आपको पता है आपके ससुराजी यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुराजी यज्ञ कर रहे हैं। तो बहुत होता है दुनिया में यज्ञ चलते हैं, पर स्वामी वो तो आपके ससुराजी है ना, आप नहीं चलोगे? भगवान शिव ने कहा, सती अपने निमंत्रण आया क्या? मैं नंदी से पूछवा लेती हूँ। नंदी ने कहा, नहीं माता जी, अभी तक तो कोई सूचना नहीं। भगवान शिव ने कहा, सती जब आपके पिता हमें बुलाना ही नहीं चाहते हैं, निमंत्रण ही नहीं भिजवाया, तो बिना निमंत्रण के हम कैसे जाएं? सती कहने लगी, स्वामी भगवान के मंदिर में ठाकुर जी की कथा में माता के घर, पिता के घर, गुरु के द्वार बिना निमंत्रण भी जा सकते हैं। इन स्थान पर निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं।
बिल्कुल ठीक कहा सती आपने। इन स्थानों पर बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, पर कब जाना चाहिए? जब सामने वाला हमें देख करके थोड़ा प्रसन्न हो जाए, मुस्कुरा दे, ऐसे स्थान पर जाओ। सती, मैंने तो अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया है। भोलेनाथ कहते हैं, सुनो सती, आव नहीं आदर नहीं और नहीं नैनन से नेह, तुलसी वागर ना जाइयो, कंचन बरसे में। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, मुस्कुराहट नहीं, ऐसे स्थान पर सती कंचन भी बरस रहा हो, सोना भी बरस रहा हो, तो हमें नहीं जाना चाहिए। और सती, इसका उल्टा भी सुन लो, आव है आदर है और है नैनन से नेह, तुलसी वागर जाइयो, पाथर बरसे में। सती, जहां सामने वाला हमें आदर दे, सम्मान दे, कह दे कि मैं तो आपको कथा का निमंत्रण देना ही भूल गया, समय नहीं मिला, पर आपने मेरे आयोजन की बहुत सुंदर याद रखी और मेरे आयोजन में आप सम्मिलित हो गए। अब ये चाबी पकड़ो, ये काम आप ही का है, आपको संभालना है। ऐसे स्थान पर सती पत्थर भी बरस रहे हो तो चले जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने हमें सम्मान दिया, हमारा आदर किया। अनेक प्रकार से भगवान शिव सती को समझा रहे, पर सती के एक बात समझ में नहीं आई। जिद कर ली कि मैं तो अपने पिता के यज्ञ में जाऊं, मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता, मैं तो जाऊं। भगवान शिव भी समझ गए कि सती नहीं मानने वाली। ठीक है सती, आप जाना चाहती हो, जाओ, तेरे सारे वस्त्र ले जा, तेरे सारे गहने ले जा, एक भी यहां मत छोड़, सब लेकर जा। सती के मन में प्रश्न हो गया कि मेरे नाथ, मेरे स्वामी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे लेकर जा, एक भी यहाँ मत छोड़। अरे घर में कोई मेहमान भी आता है तो जाते समय हम उस मेहमान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहमान आप जा रहे हो तो कुछ निशानी छोड़ करके जाना, ताकि आपके जाने के बाद हम उसे देख करके आपको याद करें। और मेरे नाथ मुझे बोल रहे हैं सब लेकर के जा। सती के मन में ये चलने लगा, पर भोलेनाथ तो अंतर्यामी, समझ गए सती आप मन में जो सोच रही हो ऐसा नहीं है। मैं सारे वस्त्र ले जाने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यज्ञ है, और यज्ञ में दिन में 10 बार कपड़े बदलना पड़ते हैं। शोभा यात्रा में गए, गीले हो गए, कपड़े बदलो, गुलाल लग गई, कपड़े बदलो। यज्ञशाला में प्रवेश करना है, यदि पसीना हो गया और पसीने कपड़े पर लग गए तो वो कपड़े भी फिर खोलो। पसीने के वस्त्र यज्ञशाला में निषेध है, दूसरे पहन, तो बार बार कपड़े बदलना पड़ेंगे। और श्रृंगार तो आप करोगी, इसलिए गहने भी सब ले जाए। पर भोलेनाथ का सारे वस्त्र और गहने ले जाने को कहना बड़ा आध्यात्मिक कारण था। प्रभु समझ गए कि सती बिन बुलाए अपने पिता के यहाँ जा रही है, इसके पिता खूब अपमान करेंगे, इसका अनादर करेंगे, उस अनादर को ये सहन नहीं कर पाएगी। सती का मरना निश्चित है, ये तो मरेगी, पर कहीं इसके कपड़े और गहने मेरे यहाँ पड़े रहे तो उन्हें देख देख करके मुझे इसकी याद आएगी
ये तो जाएगी पर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कोई निशानी ही मत छोड़, सब लेकर जा, ताकि पीछे मैं तो भगवान का भजन कर पाऊं। जाओ नंदी, सती को छोड़ के आओ। नंदी के ऊपर सवार होकर के सती चली। प्रथम द्वार पर ही नगाड़चियों ने टोक लगा दी। सती आप अकेली आई हो, वृषकेतु कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है? सती के मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि प्रथम द्वार पर ही नगाड़चियों ने टोक लगा दी तो मेरी माँ कहेगी, मेरी बहनें बोलेगी, मेरे पिता पूछेंगे तू अकेली क्यों आई, उनको क्यों नहीं लाई, मैं क्या उत्तर दूंगी? पुराणशाला की ओर सती गई। 59 जीजी और जीजा कथा सुन रहे हैं। पर दक्ष का वीटो पावर था कि सती आ भी जाए तो कोई उससे बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। तो बहनों ने और जीजा ने देख तो लिया सती को, पर कोई बोलने नहीं दे कथा में थे। फिर भी सती ने धैर्य रखा, यदि मेरी बहनें मेरे से मिलने आ जाती तो कथा में व्यवधान होता। चलो इन्हें कथा सुनने दो, यज्ञशाला में प्रवेश करो। हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, यज्ञशाला में सती ने प्रवेश किया और जाते ही अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे परम पिता, आपके चरणों में सती का प्रणाम स्वीकार हो। तो दक्ष बोल पड़ा, सती तू यहाँ कैसे, किसने तुझे बुलाया? फिर भी धैर्य रखा सती ने कि बोल गए होंगे पिता, यज्ञ कुंड के पास में बैठे हैं तो भूखे होंगे, इसलिए बोल गए होंगे, ध्यान नहीं दिया सती ने जाकर। फिर सती ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। मेरे भाई बहन, कनखल क्षेत्र में यदि सती से कोई मुस्कुरा करके बोलने वाली थी तो मात्र एक मां ही मुस्कुरा करके सती से बात करती। इस बात को मैं हर बार कथा में दोहराता रहता हूं। पिता के हृदय में तो मेरे भाई बहन स्वार्थ होता है, बेटा कमा करके दे तो ठीक, नहीं तो पिता धक्का मार सकता है, जाओ बेटा अपनी व्यवस्था खुद करो, खुद कमाओ खाओ। पर उस मां के हृदय से पूछ, क्या वो मां चाहती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे छोड़ करके दूर चला जाए? मां का हृदय कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मेरा पुत्र मेरे से अलग रहे। मां शरीर से वृद्ध हो सकती है मेरे भाई बहन, परंतु मां की ममता, मां का प्रेम, मां का वात्सल्य कभी बूढ़ा नहीं होता। मां शरीर से बूढ़ी हो सकती है पर मां की ममता कभी बूढ़ी हुई, मां का प्रेम कभी वृद्ध हुआ? बेटा घर में नहीं रहे, अलग रहे तो मां के गले से नीचे रोटी का कवा नहीं उतरता। हलवा बनाया हो, पकवान बनाया हो तो मां को वो हलवा भी स्वादिष्ट नहीं लगता। वो अपने पल्लू में छिपा करके अपने पुत्र को देने जाती है, ले बेटा आज हमारे घर में हलवा बनाया, तू खा ले। तेरे पिता को मत बोलना हो, मैं छिपा करके लाई। कितना प्रेम होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मां पापनी तो भी आप, और वो पुत्र भाग्यशाली है जिसे मां के आंचल का प्रेम मिला हो, मां की ममता मिली हो,
माँ का वात्सल्य मिला। 9 मास तक माँ अपने गर्भ में पुत्र को रखती है। बेटा गर्भ में भी लात मारता है और पैदा होने के बाद में भी खोटे वचन भी माँ को कह दे, फिर भी माँ के हृदय में अपने पुत्र के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि इसका बुरा हो जाए। वो गाली भी निकाल दे तो भी वो मुस्कुरा देती है। वो यही सोच करके कोई बात नहीं, पेट में ही लात मारी, सहन कर लेती। 7 जन्म भी हो जाए मेरे भाई बहन, तो भी माँ के ऋण से कोई पुत्र ऋण नहीं हो सकता। आज सती से कनकल क्षेत्र में कोई प्रेम से मुस्कुरा करके बोलने वाली थी, तो मात्र एक माँ ने सती के मस्तक को सूंघा, अपना वरद हस्त घुमाया और कहने लगी, बच्ची तू यहाँ आई तो है, पर भगवान शिव ही तेरा कल्याण करे, अब तेरा क्या होगा। सती भी मन में सोचने लगी कि आज मेरे पिता ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेरे प्रति पिता का प्रेम ठीक नहीं? यदि इस यज्ञशाला में ईशान्य कोण की ओर मेरे पति का भाग नहीं होगा तो समझ जाऊंगी कि मेरे पिता ने मेरा तिरस्कार किया। सती ने ईशान्य कोण की ओर निगाहें घुमाई तो नवग्रह के पास रुद्र कलश की कोई स्थापना नहीं, भगवान शिव का कोई भाग नहीं। समझ गई सती कि मेरे पिता ने मेरा मन से त्याग किया। आचार्य देव को उल्हाना देने लगी। भृगु जी महाराज आचार्य थे। क्यों पूज्य गुरुदेव, किस वेद में लिखा है कि बिना भोलेनाथ के हवन प्रारंभ हो जाए? जब तक रुद्र कलश का आवाहन नहीं किया जाए, पूजन नहीं किया जाए, तब तक यज्ञ प्रारंभ नहीं हो सकता। मैं आज समझ गई कि आप भी यजमान के अधीन हो गए। जैसा यजमान ने कहा वैसा विधान आपने बना लिया। इंद्र को फटकार लगाने लगी, क्यों इंद्र, आप भी इस यज्ञ में पधारे हो। समुद्र का मंथन करो, हलाहल विष निकले तो मेरे पति को पिलाने के लिए चले आते हो, और आज इस यज्ञ में भोजन करने का अवसर आया तो मेरे पति को भूल गए। एक बार मेरे पिता को समझा दिया होता कि भोलेनाथ को भी बुलाओ, फिर हवन प्रारंभ होगा। देवताओं को फटकार लगाती है सती। जितने में तो दक्ष बोल पड़ा, सती तो क्यों देवताओं से और आचार्य देव से झगड़ा कर रही है? तेरे पति को मैंने नहीं बुलाया। और सुनो सती, अपने पति की पूजा करवाने में आपको इतना ही आनंद मिलता हो तो कैलाश पर्वत पर ही विराजे रहते। किसने आपको निमंत्रण देकर बुलाया? क्यों आई यहाँ? अब तो सती की रोम रोम से पसीना गिरने लगा। ये मेरे पिता बोल रहे हैं। सती हाथ जोड़ करके अपने पिता से निवेदन करती है, हे पिता, मैं नहीं जानती हूँ कि आप मेरे पति से इतना द्वेष क्यों कर रहे हैं, पर आज मैं इतना समझ चुकी हूँ कि आपको मेरे पति का नाम सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हे पिता, आज मैं भी संकल्प करती हूँ कि आज के बाद मैं आपका नाम नहीं सुनना चाहती। अब मैं कैलाश पर्वत को नहीं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? मेरे पति ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, सती बिना निमंत्रण नहीं जाना, फिर भी हम हमारी जिद से यहाँ आई। और चली भी जाऊं तो मेरे पति मुझे आवाज कैसे लगाते, बुलाते कैसे हैं? मुझे सती कह करके नहीं बुलाते हैं, आओ दक्ष सुता, आओ दाक्षायणी, आपका नाम लेके बुलाते हैं, दक्ष सुता।
जब आपको मेरे पति का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता है तो मैं भी आपका नाम अपने पति के मुख से सुनने के लिए कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगा। मैंने गलती करी है, अपराध किया है, तो अपने आप को सजा दूंगी। सती यज्ञशाला से बाहर निकल आई। उत्तर दिशा की ओर एक चौकी बनी हुई थी, चबूतरा। ये वही चौकी है जहां पर दक्ष ने विवाह किया था, फेरे दिए थे भगवान, विवाह संस्कार हुआ। उसी चौकी पर सती बैठ गई और मानो आज सती नारी जाति के लिए ज्ञान की पिटारी खोल रही है। सती कहती है न यस्य लोके, इस लोक में बिना प्रियतम के, बिना पति के नारी का कहीं सम्मान नहीं होता। ये भागवत में सती बोल रही है, अकेली नारी का सम्मान नहीं होता। मेरे भाई बहन याद रहे, सती को आज इतनी पीड़ा हो रही है, यदि मैं अपने पति का कहा मान लेती तो मेरे पिता ही मेरा अनादर तो नहीं करते। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न मानी। 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 राम को जाचन चली शयानी। राम को जाचन चली सयानी। रूप धर लियो, रूप धर लियो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। 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 कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। रोवन लगी राम के आगे। रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहन यो लागे। प्रभु पहचान कहन यूं लागे। रोवन लगी राम के आगे। रोवन लागी राम के आगे। प्रभु पहचान कहन यो लागे। प्रभु पहचान कहन यूं लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो हे त्रिपुरारी को
जो पति की बात न माने। कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वहाँ नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वहाँ नारी को, जो पति की बात न माने। अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सीता संग में दोनों भाई। सती जानी राम रघुराई को, जो पति की बात न माने। सती जानी राम रघुराई को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वहाँ नारी को, जो पति की बात न तो मेरे भाई बहन, सती नारी जाति के लिए ज्ञान की पिटारी खोलती है। आज यदि मैं पति की बात को मान लेती तो ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने। सती ने बहुत सुंदर बात कही। जीव बिनु देह, पति बिनु नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। जीव बिनु देह,
सती कहती है जीव बिनु देह नदी बिनु वारी। जीव यानी शरीर की सुंदरता कब तक है? इस सुंदर शरीर से प्रेम प्यार अनुराग कब तक होगा? जब तक इसमें प्राणवायु है, तब तक इस शरीर से सब प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे। और जब इस सुंदर शरीर से प्राणवायु निकल जाता है तो घर के ही कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर कोई प्रेम करता है? जीव बिनु देह नदी बिनु वारी। नदी बहुत विशाल हो और उस नदी की सुंदरता कब है? जब उसमें बहता हुआ शीतल जल हो तो नदी भी सुंदर दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार सती कहती है तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नारी की भी यदि कोई सुंदरता है तो उसका पति ही उसकी सुंदरता है। पति के न रहने पर नारी का श्रृंगार उतार दिया जाता है, उसकी कोई सुंदरता नहीं होती। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। सती ने गलती करी तो अपने आप को सजा दे रही है। अब मैं ये शरीर छोड़ूंगी, अब मुझे जिंदा नहीं रहना, पर मरने से पूर्व योग के द्वारा सती ने प्राण का त्याग किया। योग के द्वारा, पर प्राण छोड़ने से पहले सती ने भगवान हरि से वरदान मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने कहा हे नारायण हे हरि, ये शरीर तो अब मैं भोलेनाथ के सामने नहीं ले जाऊंगी, छोड़ रही हूँ, त्याग रही हूँ। पर हे नारायण मेरे मन की यही कामना है, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। यही वरदान मैं आपसे मांगती हूँ। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में प्राप्त होते रहे। ऐसा वरदान मांग करके सती ने देह का त्याग कर दिया, प्राण छोड़ दिए। हल्ला हो गया कि सती ने देह का त्याग किया, सती ने देह का त्याग किया। देवर्षि नारद दौड़ करके कैलाश पर्वत आए। भोलेनाथ बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ? सती बिन बुलाए गई पिता के यहाँ, पिता ने ही अपमान किया और सती ने देह का क्या? नारद सती ने प्राण छोड़ दिए। 3 बार भोलेनाथ ने नारद के मुख से इस घटना को सुना और भगवान शिव तो रुद्रावतार ठहरे। 11 लट वाली अपनी जटा को बिखेर दिया। एक लट पकड़ करके जटा पकड़ करके खींचा, चट्टान पर दे मारा। एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया। महादेव मैं कौन, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या, आदेश करो। भूतनाथ ने कहा तू मेरी ही संतान है, तेरा नाम वीरों में वीर वीरभद्र में रखता हूँ। काम ये है कनकल क्षेत्र में जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। भूतनाथ का आदेश मिला। वीरभद्र अपनी सेना भूत प्रेत गणों को लेकर के चला विघ्न करने के लिए। यज्ञशाला में चला आया, अग्नि को शीतल कर दिया। दक्ष के हाथ में रक्षा सूत्र था, उस रक्षा सूत्र को पहले जलाया। जब तक रक्षा सूत्र होगा दक्ष मर नहीं सकता। कोई भी आयोजन होता है तो ब्राह्मण आप देखना यजमान को टीका लगा करके हाथ में क्या बांधते हैं? रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसका भाव क्या है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। वो ब्राह्मण वो आचार्य यजमान को आश्वस्त करता है कि हे यजमान जब तक ये 7 दिन का आयोजन चलेगा तेरी रक्षा की जवाबदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ, तेरा बाल बाका नहीं होगा। ये रक्षा सूत्र यजमान के हाथ में बांध दिया जाता है। पहले रक्षा सूत्र जलाओ। रक्षा सूत्र को दक्ष के हाथ से तोड़ करके अग्नि में जला दिया। दक्ष ने तलवार से प्रहार किया। जय वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को काट दिया। देवऋषि नारद ने कहा चलो यजमान का तो माथा ही काट दिया। नारद जी ने कहा वीरभद्र बड़ी सभा में जब अनादर कर रहे थे ना दक्ष, तो ये भृगु जी महाराज आचार्य देव भी उस समय दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे।
इनको बड़ा मजा आ रहा था, तो इनको भी सजा दो। तो वीरभद्र ने गुरुजी आचार्य देव की दाढ़ी नोच ली और स्वाहा। भगत देवता आंखें उछाल करके मजा कर रहे थे सभा में, तो वीरभद्र ने आंखें निकाल दी, वो भी स्वाहा। पूषा देवता बत्ती से निकाल करके हंसी कर रहे थे, एक मुक्का मारा, बत्ती सी बहा। नारद जी ने कहा वाह वाह वाह, सबको सजा मिली। पर नारद जी कहने लगे वीरभद्र, मुझे तो पूरा मजा और आनंद तब आए, और पारला खेड़ा के भक्तों को भी पूरा आनंद तब आए, जो जो देवता यज्ञ में आया बना के भी बक्के डंटिया पड़े, तो बड़ा आनंद आया। तो वीरभद्र की सेना अब देवताओं के पीछे लगी। अति देवता, प्रति देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, ये सब देवता भयभीत होकर के भागे। देवऋषि नारद ने कहा, अरे देवताओं कहां भाग रहे हो? अरे नारद जी रक्षा करो, रक्षा करो, वीरभद्र हमें भी सजा देता, बचाओ हमें। नारद जी ने कहा, मैं नहीं बचा सकता, ये आग जहां से लगी है वहीं से बुझेगी। चलो कैलाश पर्वत, भूतनाथ ही रक्षा करेंगे। सब पहुंचे कैलाश पर्वत और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, और वीरभद्र शांत हो जाओ। पर पिताजी ये सब देवता भी उस यज्ञ में मौजूद थे। भगवान ने कहा, थे होंगे, अब मेरी शरण में आ गए हैं, और जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं मारता नहीं हूं, उसे तारता हूं। सब देवता भूतनाथ के चरणों में गिर पड़े। त्राहि माम शरणागत, विनती करते हैं भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ क्षमा करना, और अब चल करके यज्ञ को पूरा करो। सब देवता मनाते, आइए आप और हम भी भगवान शिव को मनाएं। और उसके बाद में आरती और प्रसाद। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम गाइए ताली बजा कर, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू। निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू। ताली की सेवा देते हुए मेरे भाई बहन, भोलेनाथ तभी राजी होंगे। एक साथ ताली बजाओ, मेरे साथ बजाओ ताल में। तो कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा ही तेरा दायरा, बड़ा ही तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी,
क्या करूं मैं रातों की डीर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं, क्या करूं मैं रातों की डीर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूती में खजानत गिर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, ये गंगधार मुख्तार ये गंगधार मुख्तार ओंकार तो ओंकार तो ओंकार तो हे भोले हे भोले गंगधार मुख्तार ओंकार तो ओंकार तो आयो शरण तिहारी बोले कार कार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, ज्ञान ही दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से, जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तो, कितना उदार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार लो, हरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना ही न एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते श्वास तेरी दया से तनु तनु, कहे दास एक बार कहे दास एक बार तो मुझको निहार तो, मुझको निहार तो, आयो चरण में आए बड़े तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार
शिवास्तु तव पादाब्जे मन मनो मकरंदव चतुर्वर्ग बलाकारो मकरंदो विजरम पते। सभी देवता भगवान की स्तुति गान करते हैं, हे प्रभु आप तो दया के सागर हैं, करुणा निदान है, अब क्रोध को शांत करो और कनकल क्षेत्र में चल करके उस यज्ञ को पूर्ण करो। बोले नाथ, जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतने ही जल्दी ठंडे भी होते हैं। भाले हैं ना, बोले भी हैं भाले भी। प्रसन्न हो गए, कनकल क्षेत्र में आए, दक्ष को पुनः बकरा का माता लगा करके जीवन दान दिया। भृगु जी महाराज के बकरे की दाढ़ी लगाई, पूषा देवता के बोल दिया भाई तुम्हें हलवे का प्रसाद मिलेगा, दांत नहीं है ना। पूर्णावती हुई, दर्शन किया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की प्रार्थना करी, आराधना करी, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको निमंत्रण न दे करके बहुत बड़ी गलती करी। बकरे की आवाज में दक्ष ने भगवान की स्तुति गाई। इसलिए आज भी भगवान शिव के जो परम भक्त होते हैं वह भगवान शिव को जल चढ़ा करके अभिषेक करके फिर जलेरी के पास में आज भी बकरे की आवाज में बड़बड़ाते हैं। क्यों? इसीलिए कि जैसे दक्ष ने भगवान की स्तुति गान किया तो बकरे की आवाज थी, और दक्ष के ऊपर भगवान शिव उनके ससुरा जी हैं, प्रसन्न हुए। तो मेरे भाई बहन, भगवान शिव दक्ष को यथायोग्य आशीर्वाद देते हैं। आइए भगवान शिव के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। समय की मर्यादा आपके पूर्ण हुई। जितना लेट में बैठा था उतना समय आपका मैंने पुनः ले लिया है, इसलिए मेरी गणित बराबर। आज मैं भी थोड़ा लेट हो गया था बाहर से आने में। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी शंभो। 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 जय शिव शंकर हरे हरे गंगे 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 शिव नमः
भगवान शिव का चरित्र आपने श्रवण किया है, तो आज भगवान भोलेनाथ की ही आरती करें। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव रंगे दारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे अक्षिमाला वनमाला मुंडमाला धारी तन मृग मन चंदा भोले शुभकारी तोय बुझ चार चतुरी बुझ दशी बुझ ते सोए तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे पीतांबर मागांबर अंगे सन्निकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे कर्माईक कमांडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग करता जग पालन करता लक्ष्मीवर उमयावर सावित्री संगे पार्वती अर्धंगे शीश जटा गंगे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर ओम मध्ये ये तीनों एका काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी
भोग लगावत दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे वहाँ का पाप परा जावे बाके घर लक्ष्मी जी आवे वहाँ के आनंद हो जावे मन बोले मिल जावे कहत शिवानंद स्वामी भगत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा ब्रह्म हर शिव ओंकारा बोले पार्वती के प्यारा शिव ऊपर जलधारा शिव रहते मत वाला शिव भोर जगावाला शिव पीते बग प्याला शिव रहते मत वाला जटा में गंग विराजे मस्तक चंद्र विराजे आसन मृग जाला ओम हर 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 महादेव कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सागरयत्रयारं भावसंतं प्रियारविन्दे गमनं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधानायकं चन्द्रं भजे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं ॐ द्यौः शान्तिरन्तर्जगं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शांति वनस्पतया शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनम् मास्तु प्रक्षाल्य मन्त्रोष्पाञ्जलिम् आदाय ओम नित्ने नित्यमय जन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यादन्नादेनागं महिमानः ततन्त पुरमेधाद्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसीदायिने नमो वयं विश्वरणाय कुर्मे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो ददातु कुबेराय विश्वरणाय महाराजाय नमः ओम दुतितां राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं वारमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं तमन्तपर्याय चातरभौमातरवाशां दादा प्रादा पृथिवी तमन्तपर्यन्ताय एकराडिदेवप्येतश्लोको भगीतो मृदा परिवेचारो मृतसागं गृहे आविक्षिस्य कामप्रेयसवे देवासपासदेति ओम विषवादाचक्षुरुदाशपादं मगोविषपादो बाहुरविशदस्पाद सम्बाहुभ्यान्दमति सम्पत् त्रैध्यावा भूमि जनयन्ति वैका ओम मेघदन्ताय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी ओम प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म ओम प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम ओम प्रचोदयात् मंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो
समाना सुगंधि पुष्पाणि ता कालोद्भवानि च पुष्पांजलि निर्मया दत्ताग्र्याण परमेश्वरम् ओम पूर्वात्वा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः भूतेश्वराय नमः चरणारविंदे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि ओम तपदाचार्य श्री सप्तमिदा हृदा देवाजगनं तन्वानावदनं बुरुगं वसुमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा बोली भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की सियावर रामचंद्र भगवान या सेठ की चार भुजानाथ की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की व्यास भगवान की आज के आनंद की शिव नमः पार्वती पदे।